हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यूइंग विद आवर रिवर्स इंजीनियरिंग टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिस्टम कॉल्स के बारे में। तो जिन लोगों को एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन जिसे हम कहते हैं, जिन लोगों को रिवर्स इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, या जिन लोगों को इंटरेस्ट है कि कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, उनके लिए सिस्टम कॉल जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिस्टम कॉल जब हम बात करते हैं। तो आज की वीडियो में हम पूरा देखने वाले हैं कैसे कर्नल जो है वो वर्क करता है, क्या इंपॉर्टेंस है कर्नल की, क्या यूजर मोड क्या है, कैसे वो यूजर कर्नल मोड से इंटरेक्ट करता है। मतलब आज की वीडियो पूरी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। और आगे जब हम असेंबली पढ़ेंगे उसमें भी सिस्टम कॉल्स बहुत ज्यादा काम आने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, सबको देखनी है वीडियो। और जो भी इस फील्ड में उसको पता होना चाहिए सिस्टम कॉल्स है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम बात करते हैं कि कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। तो आज की वीडियो में हम लोग पहले थ्योरी में समझेंगे कि सिस्टम कॉल्स है क्या, कैसे काम करती है, क्या इंपॉर्टेंस है, पूरा अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली सिस्टम कॉल्स करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए, जो डाउट होंगे वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। तो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की हम लोग बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दो मेजर थिंग होती है, ठीक है। सबसे पहली होती है यूजर मोड, इसे हम यूजर स्पेस भी कई बार बोलते हैं, यूजर मोड। और दूसरी चीज होती है कर्नल मोड, ठीक है, कर्नल जिसे हम कहते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबसे मेन होता है कर्नल, फिर होता है यूजर मोड। तो ये होती क्या है सबसे पहले समझते हैं। देखो कर्नल क्या है, कर्नल हर चीज करता है। कर्नल एक जो हार्डवेयर है, ठीक है, हमारा जो हार्डवेयर है, माउस है, मेमोरी है, रैम है, सीपीयू है, इन सब से हमारे को किससे जोड़ के रखता है, जो एप्लीकेशन है। अब आपकी एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन आप सोच के चलो, ठीक है, कोई भी आपकी एप्लीकेशन है, वो सब यूज इन्हीं का कर रही है। आप कोई फाइल स्टोर करते हो, फॉर एग्जांपल आप कोई फाइल स्टोर करते हो तो कहां पे होती है, वो आपके हार्ड डिस्क में होती है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी में होती है। लेकिन आपको दिखाता कौन है, जो आपके पास फाइल्स की एक एप्लीकेशन होगी वो आपको दिखाती है। उसके अंदर आप देख पाते हो फाइल्स, या टेक्स्ट एडिटर में एक फाइल खोल के पढ़ पाते हो, है ना। लेकिन वो फाइल उनके अंदर लिखी हुई स्टोर तो नहीं है। स्टोर को किसके अंदर है, वो हार्डवेयर के अंदर स्टोर है, वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर है। तो यहीं पे काम आता है कर्नल का। कर्नल एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो हमारा हार्डवेयर है प्लस जो हमारी सॉफ्टवेयर है, ये जो हमारी एप्लीकेशंस है, इनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है। तो कोई भी काम आप सोचते हो एक मशीन के अंदर, या कुछ भी आप सोच सकते हो, एक कंटेंट को लिखना, स्क्रीन के ऊपर लिखना से लेके वहां से इनपुट लेना, कुछ भी करना, एक फाइल को मूव करना, कॉपी करना, सब कुछ मिला के, ठीक है, वो सब कुछ कौन करता है, वो कर्नल करता है सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कर्नल और यूजर मोड काम कैसे करते हैं, ठीक है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखो एक आपने देखा होगा, एक वीडियो सॉन्ग होता है, वीडियो सॉन्ग, ठीक है, जिसमें एक एक्टर परफॉर्म कर रहा होता है ना। अब वो वीडियो सॉन्ग में गाना किसी सिंगर ने गाया होता है, लेकिन हमें कौन दिखता है कि काम कौन कर रहा है, वो एक्टर कर रहा है। गाना कौन गा रहा है, वो एक्टर गा रहा है। लेकिन ओरिजिनलिटी में गाना कौन गा रहा है, वो गाना गा रहा है सिंगर। तो सेम यहाँ पे भी होता है। हमारे को जो दिखता है, हमारे सामने जो एप्लीकेशन है, मैं एक फाइल की एप्लीकेशन पे जाता हूँ, फाइल्स की एप्लीकेशन पे जाता हूँ, मैं वहां फाइल्स देखता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, फाइल खुल जाती है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि सारा काम ये एप्लीकेशंस कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारे को दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये यूजर मोड है जिसे हम कहते हैं, ये एक्टर है। लेकिन बैकएंड में कौन काम करता है, ये सब काम कौन करता है, कर्नल करता है। सारा काम A to Z, हर चीज, बेसिक चीज भी यूजर मोड के पास किसी चीज की परमिशन नहीं होती। ये सब कौन काम करता है, ये कर्नल करता है, ठीक है। तो यूजर मोड कर्नल को बोलता है कि ये चीज मुझे स्क्रीन पे प्रिंट करनी है, वो प्रिंट करेगा। या यूजर मोड कर्नल को बोलता है मुझे इनपुट लेना है तो इनपुट लेगा। तो सब काम करता कर्नल है। लेकिन हम लोगों को क्या दिखता है कि हमारी एप्लीकेशन कर रही है, हमारा ब्राउजर कर रहा है, लेकिन वो यूजर मोड के अंदर आता है सब। यूजर मोड कुछ नहीं करता, वो हमारे लिए है, वो हमारी इंटरेक्शन के लिए है कि हम लोग इस कंप्यूटर को अच्छे से समझ पाए, इस पे अच्छे से काम कर पाए, ठीक है। लेकिन बैकएंड में सारा काम कर्नल करता है, ठीक है। ये बात आपको समझ आई। अब यहीं पे कर्नल जो है वो मैनेज करता है किनको, डिवाइसेस को। जो हार्डवेयर से इंटरेक्शन होता है वो किसका होता है, वो कर्नल का ही होता है। कर्नल ही मैनेज करता है, ठीक है। यूजर मोड अगर कोई प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको मेमोरी चाहिए, कोई फाइल लिखने के लिए या कोई फाइल पढ़ने के लिए, वो कर्नल देता है। मेमोरी सिर्फ कर्नल दे सकता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। उसे राइट करना है मॉनिटर के ऊपर। तो अभी मैंने बोला कि एक डिवाइस से कम्युनिकेट कौन करता है, कर्नल करता है। तो यूजर मोड बोलेगा कि मेरे को जो मॉनिटर है उसके ऊपर लिखना है हेलो, तो वो कर्नल को बोलेगा हेलो मॉनिटर के ऊपर लिख। फिर कर्नल लिखेगा हेलो, और उसमें भी काफी सारी चीजें होती है। कौन सी स्क्रीन पे लिखना है, आप पे मल्टीपल स्क्रीन है, किस पोजीशन पे लिखना है स्क्रीन में, ठीक है। और काफी सारी चीजें होती है, किस कलर में लिखना है, बहुत सारी चीजें आती है यहाँ पे, डिपेंड होती है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि कर्नल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन उतना ही अच्छा होता है जब आप इसको समझना शुरू करोगे। बहुत अच्छी चीज है, बहुत इंटरेस्ट वाली चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सिस्टम कॉल्स की बात। अब हम समझते हैं कि सिस्टम कॉल्स क्या होती है, जिसकी मैं इतनी बात कर रहा था, ठीक है।
अब देखो ये तो सीधी सी बात है कि ये एक इंसान नहीं, यूजर मोड एक इंसान नहीं है, कर्नल मोड इंसान नहीं, ये सब है एक सॉफ्टवेयर, है ना, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर है। कर्नल भी एक सॉफ्टवेयर है, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो असेंबली और सी में लिखा जाता है। यही यूजर मोड की बात करें तो यूजर मोड भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि ज्यादातर सी में लिखा जाता है, ठीक है। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर, तो ये आपस में बात कैसे करते हैं, मैंने आपको बोला यूजर मोड बोलता है कर्नल को भाई इस चीज को राइट करिए, इस चीज का इनपुट ले, तो ये आपस में बात कैसे करते हैं। तो यहीं पे इंट्रोडक्शन होता है सिस्टम कॉल्स का। सिस्टम कॉल्स कैसे काम करती है, देखो यूजर स्पेस या यूजर मोड के अंदर क्या होता है कि प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, हमने कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करा, फॉर एग्जांपल हमने एक कॉपी का प्रोग्राम स्टार्ट करा कि मेरे को एक फाइल यहां से यहां कॉपी करनी है, ठीक है। नॉर्मल सा प्रोसेस हम करते हैं नॉर्मली कि एक फाइल को दूसरी फाइल पे कॉपी, एक फाइल को दूसरी जगह पे कॉपी करना है, ठीक है। एक प्रोसेस स्टार्ट करा तो समझते हैं प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, हमने बोला कि एक फाइल को यहां से यहां कॉपी कर दे, तो सिस्टम के अंदर एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया जो इस फाइल को इस जगह पे कॉपी करेगा, ठीक है। अब वो कैसे काम करता है जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, देखो तो प्रोसेस किसका पार्ट होता है, वो यूजर स्पेस या यूजर मोड का पार्ट होता है, ठीक है। अब प्रोसेस के पास जो कि यूजर स्पेस के अंदर है, मैंने बोला इसको कोई परमिशन नहीं होती, ये सारी परमिशन, एक फाइल को रखना, एक फाइल को पढ़ना, एक फाइल को मेमोरी के अंदर स्टोर करना, दूसरी जगह पे रखना, ये सब कुछ कर्नल के पास होती है परमिशन। तो अब इसको हम यहां पे पार्ट्स में, स्टेप्स में लेके जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम सोचे तो सबसे पहले एक कॉपी की बात करते हैं, तो कॉपी में सबसे पहले वो कुछ राइट करेगा स्क्रीन पे, इनिशियलाइजिंग प्रोसेस, ठीक है। वो बोलेगा कि कॉपी करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये कौन करेगा, मैंने अभी आपको बताया कि लिख कौन सकता है मॉनिटर के ऊपर, ये कर सकता है कर्नल। तो प्रोसेस सिस्टम कॉल करेगा, ठीक है, प्रोसेस सिस्टम कॉल करेगा कर्नल को कि भाई जल्दी से लिख स्क्रीन के ऊपर कि हम प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे दोबारा प्रोसेस अगला स्टेप करेगा, वो क्या होगा, उस फाइल को पढ़ना, ठीक है। तो उस फाइल को कौन पढ़ सकता है, एक फाइल को रीड कौन कर सकता है, वो भी कर्नल कर सकता है, ठीक है। तो ये दोबारा सिस्टम कॉल करेगा कर्नल को कि भाई उस फाइल को पढ़, फिर वो पढ़ लेगा, फिर उस फाइल को बोलेगा कि जो इसकी बाइट्स है वो दूसरी एक लोकेशन जो दी होगी वहां पे लिखने का, राइटिंग का काम कौन कर सकता है, कर्नल कर सकता है, वो कर्नल करेगा। तो सारा काम आप देखोगे तो कर्नल पे डिपेंडेंट है, सब कुछ कर्नल करता है। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, सिस्टम कॉल्स का होता है, ठीक है। सिस्टम कॉल्स ही सब कुछ बताती है, यूजर स्पेस से जो प्रोसेसेस की बातें हैं, जो प्रोसेस बोलती है कि भाई जाके कुछ राइट करो, रीड करो, ओपन करो, क्लोज करो, सब कुछ एग्जिट करो किसी प्रोग्राम को, तो वो सब कौन करता है, वो सिस्टम कॉल जाके कर्नल को बोलती है और कर्नल फिर करता है। तो इसलिए सिस्टम कॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिस्टम कॉल बताती है प्रोसेस की बात को कर्नल को। ये समझ आया सिस्टम कॉल किस लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बोली कि सिस्टम कॉल के बिना कुछ नहीं हो सकता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। क्योंकि सिस्टम कॉल्स ही ऐसी चीज है जो बताती है, एक प्रोसेस जो बोलना चाह रही है वो कर्नल को जाके बताती है और कर्नल ही एग्जीक्यूट कर सकता है सारी चीजें। अब आपको समझ आया होगा सिस्टम कॉल्स क्यों इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां पे इसलिए मैंने आपको कहा था एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम एक अपनी मलिशियस सिस्टम कॉल कर पाए, मैंने एक सिस्टम कॉल करी, मैंने उसको बोला कि मेरे को बिन बैश दे दे, ये भी एक सिस्टम कॉल है, ठीक है। या मैंने कहा कि मेरे को कोई इंपॉर्टेंट ईटीसी शैडो पढ़ के दे दे, कर्नल के पास सारी परमिशन होती है, कर्नल के पास A to Z सब परमिशन होती है ना। तो अगर मैं कर्नल को बोल रहा हूं ये चीज करने की तो कर्नल कर सकता है, ईटीसी शैडो को पढ़ सकता है। तो अगर मैं एक सिस्टम कॉल कर्नल को बोलूं कि मेरे को ईटीसी शैडो पढ़ के दे दो तो प्रिंट कर देगा। इसलिए यहां पे मैंने बोला एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट में बहुत काम है, रिवर्स इंजीनियरिंग में भी सेम काम है। आप जब मालवेयर एनालिसिस करोगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे तो आप देखोगे कहां पे सिस्टम कॉल्स हुई है, कौन कौन सी सिस्टम कॉल, रीड की सिस्टम कॉल, तो आपको और ज्यादा समझ आता रहेगा कि उस बाइनरी में हो क्या रहा है, ठीक है। और यहाँ ओएस वालों के लिए तो आपको समझ आया होगा क्यों मैंने बोला था कि ऑपरेटिंग सिस्टम वालों के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर की ही बात चल रही है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे आते हैं हम खुद से सिस्टम कॉल एक करके देखते हैं, ठीक है। आपको पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सी सिस्टम कॉल्स है, ठीक है। तो सिस्टम कॉल क्या होती है कि आप कर्नल को बताते हो कि जा वो चीज कर, क्या करना है ये आप बताओगे, राइट करना है, रीड करना है, ओपन करना है, एग्जिट करना है, क्लोज करना है, बहुत तरह की सिस्टम कॉल होती है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि सिस्टम कॉल्स कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले देखते हैं। तो सिस्टम कॉल्स जो है वो आपके सिस्टम के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। वो कौन सी फाइल में होती है मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आपको चले जाना है यूजर के अंदर, इंक्लूड के अंदर, ठीक है। काफी लंबी है ये, आपको याद कर लेना है, मेरे से कॉपी कर लेना है आज देख के, ठीक है। यहां से into 8664 लिनक्स GNU, ठीक है। ये आपको पता है 64 लिनक्स GNU के अंदर आपको जाना है, यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर जाना है, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पे ASM का मतलब असेंबली, और उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है यूनिस्टेड 64 वाले पे, ठीक है। 64 की हमें देखनी है। तो काफी सारी कितनी सिस्टम कॉल्स हैं, आप यहाँ नंबर देख सकते हो 435 दिखा रहा है यहाँ पे, जो 435 सिस्टम कॉल दिखाई गई है हमें, ठीक है। इसको स्लाइड ऊपर करके जाओगे तो ये बहुत सारी सिस्टम कॉल है जो आपको पता भी नहीं होगी, इतनी सारी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जैसे रीड एक सिस्टम कॉल है। रीड क्या करती है, इनपुट रीड करने का काम करती है। राइट क्या करती है, स्क्रीन पे राइट करने का।
ओपन आपको समझ आ गया होगा, ये फाइल को ओपन करना, क्लोज करना, ठीक है। ठीक है, और भी यहाँ पे काफी सारी सिस्टम कॉल्स है जो काफी काम की होती है, बहुत सारी है, ठीक है। जैसे ये एग्जिट है, प्रोग्राम को एग्जिट करने काम आती है। एग्जैक्ट वी है, एग्जैक्ट वी किसी बाइनरी को रन करना है तो उसके काम आती है। तो यहाँ बहुत सारी है। फोर्क बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, चाइल्ड प्रोसेस से रिलेटेड होती है, जिनको पता होगा, ठीक है। तो ये याद करने की कुछ नहीं है, ये तो आपको टाइम के साथ जो इंपॉर्टेंट है वही हमारे काम आती है, सारी हमारे काम में नहीं आती, मुश्किल से 5-10 हमारे मेन काम की आती है, ठीक है। तो वही हम लोग देखेंगे एज सिक्योरिटी पर्सन। लेकिन जो डेवलपर्स हैं, जो कर्नल डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, ओएस डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो काम की चीज है, ठीक है। तो उसके बाद यहां पे हम आते हैं, ठीक है, एक राइट सिस्कॉल करते हैं। हम इसको सी प्रोग्राम में करेंगे और डरने की जरूरत नहीं, बहुत इजी सी प्रोग्राम है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा ओएस डेवलपमेंट में सी क्यों यूज होता है, क्योंकि सी से हम डायरेक्ट सिस्टम कॉल्स कर सकते हैं। हम कर्नल को डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस चीज को राइट कर। बाकी लैंग्वेज से हम डायरेक्ट कर्नल से इंटरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते। तो यहां पे हम चलते हैं और यहां पे हम खोलते हैं विम में। मैंने लिखा हुआ है सी का टेम्पलेट, जो नॉर्मल सी का प्रोग्राम होता है, लेकिन मैं उसमें अभी अब लिखेंगे सिस्कॉल, ठीक है। तो यहां पे हम सिस्कॉल्स का प्रोग्राम खोलते हैं, syscalls.c। तो जैसा एक सी का प्रोग्राम का टेम्पलेट होता है, सेम वैसा ही है। काफी लोगों ने देखा होगा सी में ऐसे ही होता है, एक मेन फंक्शन हमें देना पड़ता है, इसके अंदर हम जो भी अपना कोड लिखते हैं वो इसके अंदर लिखते हैं। तो ये तो सी का टेम्पलेट है, ये तो हर प्रोग्राम में यूज ही होता है। तो अभी तक मैंने कोई सी की ऐसी कोडिंग नहीं करी है, अब मैं यहां से करता हूं। तो मुझे कौन सी सिस्कॉल करनी है, मुझे करनी है राइट। तो मैं यहां पे लिखूंगा मुझे राइट सिस्कॉल करनी है। अब आते हैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, आप उसे बताओगे भी तो क्या लिखना है, ठीक है, कहां लिखना है, ये सब भी तो आपको उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि कर्नल बहुत लो लेवल की चीज है, तो आपको उसको सब कुछ डिस्क्राइब करना पड़ता है। सब कुछ का ये मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल ही सब कुछ, क्योंकि वो सब कर्नल संभाल लेता है कि मॉनिटर पे कहां पे लिखना है, ठीक है, किस पोजीशन पे लिखना है, वो सब अपने आप देख लेता है। लेकिन थोड़ी बहुत चीजें हमें उसे बतानी पड़ती है, जैसे कि हमें क्या लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं हमें उसे क्या क्या बताना पड़ता है, ये हम देखते हैं। तो उसको देखने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे इसका मैनुअल पेज देख सकते हो। तो आपको लिखना होता है मैनुअल, ठीक है। 2 का मतलब है सिस्टम कॉल। हम सिस्टम कॉल का मैनुअल देखना चाह रहे हैं, किस सिस्टम कॉल का, राइट का, ठीक है। तो यहाँ राइट पे चलते हैं हम, ठीक है, मैनुअल देखते हैं इसका। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बताई गई होती है, डिस्क्रिप्शन दिया होता है, यहाँ पे बग्स अगर कोई है उसके अंदर वो बताए जाते हैं, ठीक है, एरर आते हैं कोई वो बताए जाते हैं। तो यहाँ सब कुछ बताया जाता है, आप इसका अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसको देख लो अगर जिसको पढ़ना है, और सारे सिस्टम कॉल के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, मैन 2 और जो भी सिस्टम कॉल का नाम है वो दे दो। अब ये इसके आगे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट मैं समझाता हूं क्या है। सबसे पहले आपको देना पड़ता है फाइल डिस्क्रिप्टर। फाइल डिस्क्रिप्टर मतलब कहां पे लिखना है। तो हमारे पास 3 फाइल डिस्क्रिप्टर होते हैं। आप लोगों को फाइल डिस्क्रिप्टर के बारे में बताता हूं। लिनक्स के अंदर हमारे पे 3 फाइल डिस्क्रिप्टर होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड इनपुट, दूसरा होता है स्टैंडर्ड आउटपुट, तीसरा होता है स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है इनपुट आउटपुट एरर। तो हमारे को कहां पे लिखना है, हमारे को क्या एरर में लिखना है, हमारे को क्या आउटपुट में लिखना है। इनपुट तो समझ आ गया, इनपुट लेने के काम आएगा, ठीक है, यानी कि रीड फंक्शन, जब आप रीड सिस्कॉल यूज करो उसमें आपके काम आएगा स्टैंडर्ड इनपुट, इनपुट लेने के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे पे 2 ही चॉइस होती है यहाँ पे जब हम लिखते हैं, एक या तो एरर लिखना है या आउटपुट। हमारे को आउटपुट लिखना है, तो आउटपुट का नंबर होता है 1, इनपुट का नंबर होता है 0 और यहाँ पे एरर का नंबर होता है 2। तो हमारे को 1 नंबर पे लिखना है, यानी कि हमारे को आउटपुट पे लिखना है। तो यहाँ पे दे देते हैं सबसे पहले हमारे को आउटपुट पे लिखना है। तो राइट के अंदर मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा 1, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज यहाँ पे क्या है, बफर। बफर यानी कि क्या चीज लिखनी है ये भी तो बताना पड़ेगा। तो मुझे लिखना है हेलो, तो यहाँ पे मैं दे देता हूं हेलो, हेलो दिया। थर्ड मुझे क्या, थर्ड यहाँ पे क्या दिया, काउंट, यानी कि लेंथ क्या है, कितना लिखना है। तो मुझे यहाँ पे कितना, हेलो की काउंटिंग करोगे तो ये 5 कैरेक्टर, तो मुझे 5 लिखने हैं, बस मुझे इतना करना है। तो यहाँ पे हम एक सिस्टम कॉल कर रहे हैं राइट, ठीक है। कहां पे कर रहे हैं हम, कहां पे लिखना चाहते हैं, 1 का मतलब है आउटपुट देना चाहते हैं, आउटपुट स्क्रीन पे देना चाहते हैं। वो अपने आप सब कुछ फिगर आउट कर लेगा, जो राइट सिस्टम कॉल का कोड होगा सी में, वो सब अपने आप कर लेगा कहां पे लिखना है स्क्रीन पे, ठीक है। हम आउटपुट देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, हेलो लिखना चाहते हैं, और हेलो की लेंथ यहाँ पे हमें देनी पड़ती है। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूं। तो पहले हम इसको कंपाइल करेंगे जीसीसी की मदद से। तो syscalls -c आउटपुट में इसका, हम इसके आउटपुट फाइल बनाते हैं syscall नाम से ही। ओके, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है शायद, syscalls.c, और यहाँ पे मैंने कोड में छोटी सी मिस्टेक कर दी है, उसको मैं सही कर देता हूं। यहाँ पे आते हैं, लास्ट में आपको याद होगा अगर जिन लोगों को सी करते हैं, तो यहाँ पे आपको सेमीकोलन देना पड़ता है लाइन को क्लोज करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंपाइल करेंगे तो हमारी कंपाइल हो जाएगी, और यहाँ वार्निंग पे कोई मत ध्यान देना, ठीक है, वार्निंग को छोड़ देना अभी के लिए। और यहाँ पे अब इसको रन करते हैं, syscall नाम से हमारी जो बाइनरी है, इसको रन करते हैं तो आप देखोगे हेलो जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो ऐसे हमने यहाँ पे राइट कर दिया। यहीं पे मैंने आपको एक और यहाँ पे syscall बताई थी, एग्जिट,
ठीक है। तो एग्जिट भी करके दिखाता हूं मैं सेकंड सिस्कॉल, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए जिनको नहीं क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं विम के अंदर चलते हैं दोबारा से, और यहाँ पे एक और एग्जिट सिस्कॉल भी लगा लेते हैं हम यहाँ पे एग्जिट। ठीक है, और एग्जिट क्या आर्ग्यूमेंट लेता है ये भी हमें देखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मैन टू एग्जिट। ठीक है, मैन टू एग्जिट। तो यहाँ पे हम ये करते हैं, तो यहाँ पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह सब पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे एग्जिट क्या लेता है हम यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जिट लेता है यहाँ पे स्टेटस। स्टेटस का मतलब कुछ नहीं होता, बस जब ये प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा तो वो एक स्टेटस रिटर्न करता है, यानी कि वो एक नंबर रिटर्न करता है। तो वो नंबर कहां पे काम आता है, अगर प्रोग्राम सही रन करा होगा तो वो नंबर वाला प्रिंट कर देगा, मतलब अगर प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आया तो एग्जिट में हम जो नंबर देंगे, मान लो 11 दिया तो 11 प्रिंट होगा। ठीक है, और अगर प्रोग्राम में कोई भी एरर आया होगा तो 11 के अलावा कोई भी नंबर प्रिंट होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रोग्राम सही रन करा या नहीं करा। इन्हें हम स्टेटस कोड बोलते हैं। स्टेटस कोड किस काम आते हैं, अगर हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही रन करा तो जो हमने स्टेटस कोड बोला होगा एग्जिट को वो प्रिंट होगा। अगर कोई भी प्रोग्राम में एरर आएगा तो वो स्टेटस कोड वाला प्रिंट नहीं होगा, कोई और स्टेटस कोड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं, मान लो 11 दे रहा हूं। अगर प्रोग्राम सही रन करेगा तो 11 प्रिंट करेगा, वरना कुछ और प्रिंट कर देगा। यहाँ कुछ भी नंबर दे सकते हो, 51 दे दो या कुछ भी दे सकते हो यार, मैं तो 11 वैसे ही दे रहा हूं। और इस लाइन को हम यहाँ पे एंड करते हैं और यहाँ पे इसको सेव करके, वेट अ मिनट, यहाँ पे हम इसको सेव करके दोबारा से जीसीसी से कंपाइल करते हैं और यहाँ पे अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, syscalls और रन करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखेगा ऐसे प्रिंट नहीं होती, जो स्टेटस कोड होते हैं वो आपको स्पेशली देखने पड़ते हैं। और वो बैश के अंदर कैसे यहाँ पे आपको देना पड़ता है इको $?। आप ये दोगे तो आपको प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे देखो 11। ठीक है, तो हमारा सिस्टम कोड यहाँ पे स्टेटस कोड 11 आया। अगर 11 के अलावा कुछ भी होता तो मुझे पता चल जाता कोई ना कोई एरर आया है हमारे कोड के अंदर। ठीक है, तो ये होती है सिस्टम कॉल्स, और मेरे ख्याल से काफी इजी कॉन्सेप्ट था। असेंबली में जब हम लोग सिस्टम कॉल्स करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है सीन। असेंबली में भी करेंगे हम सिस्टम कॉल्स, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और जिन लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि पहले मैं वहां से जाके पढ़ूं स्क्रीन से पूरा, तो यहाँ पे आप वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट में जा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है into64 सिस्टम कॉल्स, तो आप यहाँ पे जाओगे तो पहले वाला जो लिंक आ रहा है आप उसे खोल के यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने लोगों ने टेबल बनाई है, जैसे रीड सिस्कॉल या राइट सिस्कॉल, इनके नंबर होते हैं आगे। ये नंबर जब हम असेंबली में सिस्टम कॉल देते हैं ना, अभी हमने लिखा कि राइट सिस्कॉल करनी तो हमने राइट लिख दिया, लेकिन असेंबली में ऐसा नहीं होता। असेंबली में आपको उसका नंबर देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट का क्या नंबर है 1, तो मैं बोलूंगा मेरे को 1 नंबर की सिस्टम कॉल करनी है, उसका मतलब है राइट। तो बात है कि आप राइट करो या 1 करो। ठीक है, तो सी में आप डायरेक्ट नाम दे सकते हो, लेकिन असेंबली में आपको नंबर देना पड़ता है कि मुझे 1 नंबर की सिस्टम कॉल करनी है। ठीक है, और उसके आर्ग्यूमेंट जो है यहाँ पे आगे लिखे हैं, ताकि आपको बार बार मैनुअल पेज ना खोलना पड़े। तो आप इससे भी यहाँ पे आके कर सकते हो, सिस्टम कॉल्स के बारे में और जान सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, सिस्टम कॉल्स अच्छे से समझ आया हो। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो मेरे से डायरेक्टली। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।